ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगला भगवान का दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान कृष्ण सत चित आनंद विग्रह है। मतलब भगवान का ये श्याम सुंदर का जो रूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत का मतलब वेदों में क्या बताया जाता है? सत का मतलब होता है एवर एग्जिस्टेंट इन ऑल कंडीशंस एंड एट ऑल टाइम्स। मतलब जिनका स्वरूप, जिनका रूप हमेशा हर एक परिस्थितियों में, हर एक काल में रहता है, उसे सत कहा जाता है। हमारा शरीर असत कहलाता है क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में नहीं रहता है, हर एक समय के लिए नहीं रहता है। आज ये शरीर है, कल इसे छोड़ करके हम नया शरीर धारण करते हैं, इसलिए ये शरीर असत कहलाता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सत कहलाता है क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक काल में, हर एक समय पर भगवान का स्वरूप जो है हमेशा रहता है। चित का मतलब होता है भगवान का जो रूप है, भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण ज्ञानमयी है। भगवान के अंदर में पूर्ण रूप से ज्ञान प्रस्तुत है। हमारा ये जो शरीर है ये अज्ञान का स्वरूप है। अब देखिए इस शरीर के अंदर में क्या चल रहा है हमें तो ज्ञान नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं है। किताबों में पढ़ कर के इनडायरेक्टली हमें पता है हमारा हृदय जो है धड़क रहा है, हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर में अनेकों प्रकार के सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन डायरेक्टली हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए शरीर को क्या बोलते हैं? शरीरा अविद्या जाल। ये शरीर अविद्या से भरा है, लेकिन भगवान का शरीर पूर्ण रूप से अभिज्ञ है, पूर्ण रूप से ज्ञानमयी है। तो ये इसे चित कहा जाता है। तीसरा होता है भगवान का शरीर आनंद स्वरूप है। अभी हमारा शरीर तो आनंद स्वरूप नहीं है, अनेकों प्रकार के कष्ट हमें प्रदान करता है। जन्म जब हम लोग लेते हैं वो भी कष्ट से भरा है, जब हम मरते हैं वो भी कष्ट से भरा है, बुढ़ापा आता है वो भी कष्ट से भरा है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं वो भी हमारे को कष्ट प्रदान करती है। तो मतलब ये शरीर जो है अनेकों प्रकार से आनंद की जगह निरानंद प्रदान करता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो आनंद स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप क्या हो गया? सत चित आनंद। अब भगवान का साक्षात्कार जो है वो 3 स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले भगवान का ब्रह्म ज्योति के रूप में जब साक्षात्कार होता है
तब हम भगवान के सत स्वरूप के दर्शन करते हैं। मतलब ब्रह्मन जब हमें पता लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मन हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, तब हमें जो है सत रूप का, भगवान का जो सत का रूप है ब्रह्मन के रूप में, उसका साक्षात्कार होता है। जब हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्मन क्या होता है, उसका कोई आकार नहीं है। जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो सत्य और चित दो स्वरूप के दर्शन होते हैं, सत्य के भी और चित के भी। और जब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, मतलब ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो सत्य, चित्त और आनंद तीनों का साक्षात्कार हमें हो जाता है। हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, ब्रह्मन में भी तो आनंद होता है ना। जब कहते हैं कि भाई हमें निराकार स्वरूप का हमें साक्षात्कार हो गया है, उसमें भी तो आनंद है, लेकिन वो सही प्रकार का आनंद नहीं है। आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, चिंताओं से घिरे हैं, चिंता मुक्त जब हम हो जाते हैं, एक प्रकार का आनंद होता है, लेकिन वो सही आनंद नहीं है। दुख के जाने से, चिंताओं के जाने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो पॉजिटिव नहीं है, वो सकारात्मक नहीं है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप बड़े दुखों से घिरे हुए हैं, दुख चला गया, आपको आनंद जरूर आएगा, लेकिन कितने दिन आएगा। लेकिन जब हमें भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, उसका साक्षात्कार होता है, तब हमें असली आनंद की, सत्यानंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो सत चित आनंद स्वरूप है। अब एक बड़ा सुंदर एक प्रार्थना है इस विषय में, जिसमें देखिए यमुनाचार्य क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर वो कहते हैं कि हे भगवान, ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार के अंदर में 10 प्रकार की परत हैं। जैसे हमें पता है अनेकों भौतिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे 5 भौतिक स्थूल पदार्थ हैं, 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं, और हर एक ये पदार्थ जो है, इनकी जो परत होती है इस भौतिक संसार में, एक से बढ़कर के एक 10 गुना बड़ी होती है। जैसे भूमिर, आपो, नल, वायु, खम, मन, बुद्धिर, तो 8 प्रकार के ये जो भौतिक पदार्थ हैं, 10-10 गुना इनकी परत एक दूसरे से मोटी होती है। मतलब इस संसार को भी पार करना कितना मुश्किल है। सबसे पहले अगर हम लोग पार करना चाहेंगे तो भूमि, जो अर्थ जिसे बोलते हैं, उसकी 10 गुना बड़ी जो है परत है, उससे 10 गुना बड़ी भूमिर आपो पानी की है, नल, फिर जो है अगर हम लोग ऐसे जाएंगे, फिर वायु, फिर खम, तो इतनी बड़ी परत जो है इस भौतिक संसार के। तो वो कहते हैं उसके बाद में 3 प्रकार के गुण आते हैं इस भौतिक संसार में। 3 प्रकार के गुणों के परे 3 पुरुषावतार आते हैं। कौन कौन से हैं 3 पुरुषावतार? एक बताए जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु। तो इनसे भी परे वो कहते हैं वैकुंठ लोक हैं। इन सबसे परे जो है वैकुंठ लोक है, और उन सबसे परे जो है भगवान का आध्यात्मिक धाम है, गोलोक वृंदावन धाम। तो ये वो क्यों बताते हैं? वो कहते हैं कि हम समझ सकते हैं ये भौतिक संसार एक छोटा सा पोर्शन है आध्यात्मिक संसार का,
हजारों करोड़ों वैकुंठ धामों के सामने ये भौतिक संसार एक बड़ा ही छोटा सा हिस्सा है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है, जहाँ पर हमें सत्य चित्त आनंद की पूर्ण अनुभूति होती है, उसका ये भौतिक संसार एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग मात्र है। तो ये जो है बड़ा सुंदर गुण भगवान के अंदर में बताया जाता है। अगला भगवान का गुण बताया जाता है, भगवान समस्त योग सिद्धियों से युक्त हैं। जैसे हमें पता है 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो कौन सी सिद्धियां हैं? जैसे अणिमा बताई जाती है। अणिमा का मतलब होता है हम छोटे से छोटा जब बन जाएं तो उसे अणिमा सिद्धि कहते हैं। तो भगवान के अंदर में, भगवान के रूप के अंदर में समस्त योग सिद्धि से युक्त है भगवान। तो अणिमा हो गया। लघिमा का मतलब होता है जब हम हल्के हो जाएं, हल्के से हल्के पदार्थ से भी हल्के हो जाएं, उसे लघिमा कहते हैं। बाद में प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब होता है हम कहीं से भी कुछ चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। महिमा का मतलब होता है भारी से भारी पदार्थ से भी हम भारी हो सकते हैं। फिर ईशित्वा, ईशित्वा का मतलब होता है जब हम अपनी मर्जी से कुछ बना भी सकते हैं और कुछ बिगाड़ भी सकते हैं, कुछ विनाश भी कर सकते हैं। अगला होता है वशित्वा, हम भौतिक पदार्थों को अपने वश में कर सकते हैं। अगला होता है प्राकम्य, मतलब हमारी जो भी डिज़ायर है, हम जो भी इच्छा करते हैं उसको हम पूर्ण करने में जो है सक्षम हो जाते हैं, उसे प्राकम्य कहते हैं। काम वसयिता, ये 8वीं सिद्धि बताई जाती है, मतलब हम जैसा चाहें उस प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। तो भगवान जो है समस्त योग सिद्धियों से उनका जो है रूप बना हुआ है। भगवान समस्त योग सिद्धियों से युक्त होते हैं। ये भी जो है भगवान का एक गुण बताया जाता है। अगला गुण बताया जाता है कि भगवान अचिंत शक्तिमय हैं। इसके बारे में 3 बड़े सुंदर उदाहरण दिए जाते हैं। एक बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो हैं, हर एक जगह पर भगवान जो है प्रस्तुत हैं। कहाँ पर? भौतिक संसार में भी, हर एक के हृदय में भी और हर एक अणु के अंदर में भी। देखिए कितनी महान शक्ति है। ये अचिंत्य शक्ति भगवान की है। भगवान की ये जो है अचिंत्य शक्तिमय है भगवान। भगवान इस भौतिक संसार में भी, इस ब्रह्मांड के अंदर में भी प्रेजेंट है। भगवान हर एक अणु के अंदर में, परमाणु के अंदर में भी भगवान प्रस्तुत हैं। और भगवान जो है सबके हृदय के अंदर में भी विराजमान है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है बात बताई जाती है। भगवान अचिंत्य शक्तिमय है। दूसरा, जैसे इसके बारे में उदाहरण दिया जाता है कि जब भगवान महारानी कुंती से वार्तालाप कर रहे हैं और साथ साथ में भगवान जो है अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जो थे उनको मारना चाहता था, तब भगवान कुंती महारानी से बातें भी कर रहे हैं, बाहर भी हैं। अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये भगवान की जो है अचिंत्य शक्ति बताई जाती है। दूसरा, इसके बारे में बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवताओं को भी भगवान जो है भ्रम में डाल सकते हैं। ये दूसरा बताया जाता है।
तीसरा बताया जाता है कि भगवान की जो शरण में आ जाता है, शरणागत व्यक्तियों को भगवान जो है अनेकों प्रकार से, उनके जो पाप कर्म भी उन्होंने किए हैं उनसे भी भगवान उनको मुक्त कर सकते हैं। तो ये जो है भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ बताई जाती हैं। जैसे इस बारे में देखिए, बड़े सुंदर उदाहरण जो है रूप गोस्वामी जो है वो देते हैं। वो कहते हैं ये भौतिक संसार क्या है? ये भौतिक संसार भगवान की एक छाया मात्र के बराबर है। भगवान जो है, अगर हम देखें उनकी अचिंत्य शक्ति कितनी प्रकार की है। जब भगवान ब्रह्मा जी भगवान के साथ में एक प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे, भगवान ने क्या किया था? भगवान ने अपना विस्तार किया था। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? भगवान की गैयों को चुरा लिया था और वो अब जो है आनंद लेना चाहते थे भगवान की लीलाओं का। तब भगवान ने जो है असंख्य जितनी भी भगवान की गायें थी उनके रूप में विस्तार किया, गाय के बछड़ों के रूप में विस्तार किया, और भगवान के जो ग्वाल बाले थे उनके रूप में भी विस्तार किया। तो ये हम लोग देख सकते हैं। आगे की चर्चा हम इस कथा की अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।